ऐसे नहीं चलेगा मोहन बाबू। आपको ये शाही टुकड़ा हमारे साथ बांटना ही पड़ेगा। जो भी कहो, बड़ी बवाल सांस है आपकी। बांटना तो पड़ेगा आपको ये। और अगर आपने कोई आनाकानी की तो आपकी शादीशुदा जिंदगी में फुल स्टॉप लगा देंगे। और मोहन कैसे हो? अरे राकेश, कैसे हो? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। हम तो ठीक है भाई, लेकिन साला तुम कहाँ हो भाई? ना तुम दिखाई देते हो, ना तुम दुकान पे मिलते हो, ना फोन उठाते हो। चल क्या रहा है? अरे क्या बताएं यार, 2 हफ्तों में हमारे साथ क्या क्या हुआ है हम कुछ नहीं बता पाएंगे। लास्ट तुम्हारे पाँव में मोच आई थी, उसके बाद हमें कुछ नहीं मालूम। हमारे पाँव की जो मोच थी वो तो ठीक हो गई। अब हमारे सासू माँ के पाँव में चोट लगी है। अब उन्होंने हमारा इतना ख्याल रखा था, अब हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना, सेवा करने का। आपकी बात तो सही है, सेवा भावना तो बहुत ही जरूरी है। और जैसी सेवा आप करते हैं मोहन बाबू, वो तो बनता है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि दोपहर में एक ही बिस्तर में, एक ही चादर के अंदर आप जो सेवा कर रहे थे ना मोहन बाबू, वो हमने देख ली थी। क्या बकवास कर रहे हो? अपना मुंह बंद करो और निकलो यहाँ से। अरे मोहन बाबू, इतना घबरा क्यों रहे हो? असल में क्या हुआ कि हमारा जो दिल है ना, आपसे मिलने के लिए बेकरार था, तो हम आपके घर चले आए, लेकिन पीछे के दरवाजे से। और फिर जो हमने देखा ना, वो तो कमाल था। कमाल, आप और सासू माँ। उफ। लेकिन आप घबराइए मत, ये बात हम किसी से नहीं कहेंगे। लेकिन क्या? लेकिन हर राज की एक कीमत होती है मोहन बाबू। कहना क्या चाहते हो? जो सेवा आप कर रहे थे, वही सेवा अगर हम भी करें उन्हीं के साथ, तो ये राज राज ही रहेगा। क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, ऐसा नहीं होगा? तो हम क्या सोच रहे थे कि कुमुद भाभी का है नंबर मेरे पास, व्हाट्सएप पे भी होंगी ना, उनको हाय भेज देते हैं। अच्छा, हमको तो ये भी पता है कि उनका गुस्सा कितना है। अच्छा ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, लेकिन मुझे पहले बात करनी होगी और मुझे 2 दिन का वक्त चाहिए। 2 दिन क्या, पूरी कायनात ले लीजिए मोहन बाबू, हम आपका इंतजार कर लेंगे। मोबाइल बेचिए। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे दोस्त के साथ ये सब करूं? तुम अपना दिमाग क्या दुकान पर छोड़कर आए हो? मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश करी, वो ये सब कुमुद को बताने की धमकी देने लगा, तो भला मैं क्या करता? तुमने क्या हमें ऐरा गैरा समझ कर रखा है? हम क्या तुम्हें बिस्तर बदलने वाली औरत लगते हैं? मैं खुद ऐसा होने देना नहीं चाहता, लेकिन हमारे पास इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मेरे लिए नहीं, कुमुद के लिए तो सोचिए। कुमुद इसके बारे में कुछ नहीं जानती और मैं उसके नजरों में गिरना नहीं चाहता, और आपको भी नहीं गिरना चाहिए। अच्छा ठीक है, सिर्फ कुमुद के लिए, लेकिन ये होगा कब? मैं सब कुछ सेट करके आपको बता दूंगा। इनफैक्ट मैंने अपने फ्रेंड को आज डिनर के लिए बुलाया है, ताकि आप उसको देख सको और उसके साथ बात कर सको। अच्छा, तो आपका खुद का गैराज है? जी, हम हर बिगड़ी हुई चीज बना देते हैं और फिर उसे लंबे समय तक चलने से कोई रोक नहीं पाता। आदमी दिलचस्प लगते हो। जी बिल्कुल, अगर यकीन ना आए तो टेस्ट ड्राइव करके देख लीजिए। अब तो लगता है
टेस्ट ड्राइव लेनी ही पड़ेगी। क्या बात है जी, आज राकेश भैया घर पे? वैसे तो कभी इतनी रात में खाने पर आए नहीं। वो हमारा पुराना दोस्त है, बहुत दिनों से मिलना चाहता था लेकिन हम ही नहीं मिल पा रहे थे, तो सोचा उसे खाने पे बुलाता। और वैसे भी घर पे गेस्ट आते जाते रहे तो अच्छा लगता है। और आपकी मम्मी जी, वो कितने अच्छे से उससे बात कर रही है। चलिए ये लेके चलिए। जी। खाओ, अरे खाना शुरू करो। तो डिनर स्टार्ट करें। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोपहर में राकेश भी आने वाला है और आज संडे भी है। कुमुद भी ऑफिस नहीं जाने वाली। मुझे कैसे भी करके कुमुद को घर से बाहर लेके जाना ही होगा कुछ घंटों के लिए। अरे दामाद जी तो अभी घर पर नहीं है, बाहर गए हैं। आप चाहें तो इंतजार कर सकते हैं। मोहन बाबू को आप जैसी चीज का ख्याल ठीक से रखना नहीं आया। कैसे हैं आप? राकेश ने आपको मेरा मतलब है, उसने आपको तंग या परेशान तो नहीं किया? हाँ सब ठीक है, आप जाइए, मुझे आराम करना है। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह साला राकेश भी फोन नहीं उठा रहा और मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है। इन्हीं से थोड़ी देर बाद पूछ लूंगा। हाँ हाँ, हमें बहुत मजा आया। इतना मजा तो हमें आज तक किसी के साथ नहीं आया। चलो ठीक है, रात काफी हो गई है, हम फोन रखते हैं, हमें नींद भी बहुत आ रही है। फिर मिलेंगे। आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। गुड नाइट, बाय। किससे बात कर रही थी आप? हमारी दोस्त थी पुरानी। दोस्त पुराने या नए? नई थी पुरानी थी, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि पुराने दोस्तों को ये पता होता है कि कब कॉल करना है और कब नहीं। हमारे दोस्त हैं, हमारा वक्त है। ये सब छोड़िए, आपको क्या काम था? ये आजकल आपको हो क्या गया है? आप थोड़ी बदली बदली सी लग रही हैं। मेरी राकेश से कोई बात नहीं हुई, जो हमने तय किया है वही हो रहा है ना? हाँ वही हुआ है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी बेटी और इस घर का सवाल था, वरना हमें कोई शौक नहीं ये सब करने का। चलिए ये सब बातें छोड़िए, हमें बहुत नींद आ रही है, आप जाइए यहाँ से। कुमुद, मुझे अब काफी बेहतर लग रहा है और पाँव में भी काफी आराम है, तो मैं सोच रही थी कि इसी हफ्ते के आखिर तक मैं घर चली जाऊं।
तुम्हारे और दामाद जी के काम पे भी काफी असर हो रहा है। माँ, अब ऐसा क्यों कह रही हैं? कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस अब मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ, इसीलिए घर जाना चाहती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई हैं। आपको एक आधा हफ्ता और लगेगा। नहीं नहीं, अब और नहीं। पिछली बार भी मैं आपकी वजह से रुक गई थी, अब और नहीं रुक पाऊंगी। घर पर भी कुछ काम है मुझे। ठीक है माँ, आपको जैसा ठीक लग रहा है। चलो चलो नाश्ता करो। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा। बाय। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ख्याल रखना अपना। बाय। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। जी। अरे तुम यहाँ? निकलो अभी के अभी यहाँ से, इसके पहले कि मैं जोर से चिल्लाऊं और तुम्हारी इज्जत की धज्जे उड़ाऊं। ठीक है, गुस्सा मत होइए। इट्स ओके, मैं जाता हूँ। और भाई? अबे कहाँ हो बे तुम? और उस दिन क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ भाई, सब ठीक है। जैसी डील हुई थी सब कुछ वैसा ही हुआ। लेकिन क्या? लेकिन ये कि हम आज भी तुम्हारे घर गए थे रंजना जी से मिलने, लेकिन अब वो हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रही है जैसे कि हमको चोर उचक्के हो, जैसे कि वो हमें जानती ना हो। हम भी इसी बात से परेशान हैं। ना ही वो ठीक ढंग से बात करती है और ना ही वो मिल रहा है जो हमें चाहिए। और हाँ, इसी हफ्ते वो जाने भी वाली हैं। अच्छा, तो अगर ऐसी बात है तो मोहन बाबू आपको ही पूछना पड़ेगा कि आखिर मांजरा क्या है, क्योंकि इस सारे सवालों के जवाब उन्हीं के पास है। तुम ठीक कह रहे हो। आज मैं जाके सारे सवालों के जवाब ले ही लेता हूँ। आप ठीक हैं? मैं ये सोच रहा था कि आपकी टिकट करवा देते हैं। आप मुझे डेट बताइए, मैं आपकी टिकट करवा दूंगा। वो सब आप मत सोचिए, हमने कुमुद से कह दिया, वो करवा देगी। आखिर हुआ क्या है? आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? ना ही आप मेरे से बात करती हैं और ना ही हमारे बीच में कुछ होता है। और अब होगा भी नहीं, जब तक मतलब क्या? जब तक चीजें हमारे ढंग से नहीं होंगी जैसा हमें चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं। आपके ढंग से? मतलब ऐसा है, एक ही बार में हमें दोनों का मजा चाहिए। मतलब आप और राकेश दोनों साथ में। ऐसा बोला उन्होंने? और नहीं तो क्या। वो कह रही है होगा तो बिल्कुल ऐसे ही होगा, वरना नहीं। बहुत चालाक औरत है बे। तुम क्या सोच रहे हो? ये सब हमें सही तो नहीं लग रहा, लेकिन ये मौका हम छोड़ना भी नहीं चाहते। इससे अच्छा मौका हमें फिर से नहीं मिलने वाला। मैं तो तैयार हूं, तू बता। कल कुमुद के ऑफिस जाते ही। ठीक है। मैं ख्याल रखूंगी। इनकी ट्रेन तो कल की थी ना, तो ये सामान बाहर क्यों निकाला हुआ है? अरे नहीं, हम घर नहीं जा रहे। मैं इतने दिनों से यहाँ हूँ और ये लोग कब से मुझे बुला रहे हैं, बस हम ही टाल रहे थे। लेकिन अब हमने ठान लिया है कि हम अपने छोटे दामाद जी को भी सेवा का पूरा मौका देंगे। क्यों दामाद जी? हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। अच्छा, तो फिर मैं चलूं? हाँ तो फिर चले। तुम भी ओके।
क्या हुआ? सीन कट गया, मजा खराब हो गया। इस सीन को पूरा देखना चाहते हो तो डाउनलोड और सब्सक्राइब करें। जस्ट क्लिक एंड